गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वो यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है जिसमें हमने क्या निकाले थे, वक्रों का अनुरेखण। अब नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 है ये, यूनिट 3 चैप्टर 10, चैप्टर 10वां है। इसका नाम है क्या, श्रेणी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, श्रेणी। इसको हम सीरीज भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सीरीज। ठीक है, तो श्रेणी में क्या होगा यदि हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि श्रेणी कहते किसको हैं। श्रेणी की परिभाषा, ठीक है, यदि पद u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट के उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, आगे आने वाले पद, उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम, किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हैं, किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हैं तो इसे श्रेणी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी। यदि पद u1 u2 u3 डॉट डॉट किसी उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें u1 का मतलब क्या होता है, पहला पद, u2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद, u3 का मतलब क्या होता है, तीसरा पद, डॉट डॉट। जिसमें un क्या होगा, un को nवां पद कहते हैं। un को क्या कहते हैं, nवां पद कहते हैं। ठीक है, अब हमारी श्रेणी कैसी होगी, या तो परमित होगी या फिर अपरिमित होगी। श्रेणी कैसी होगी, परमित या अपरिमित। अपरिमित श्रेणी है हमारे सिलेबस में, अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी कैसी होगी, जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, जिसमें पदों की संख्या अनंत या अनिश्चित, अनंत या अनिश्चित हो, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, Sn क्या होगा, Sn क्या होगा, n पदों का योग। S का मतलब सम होता है, S का मतलब क्या होता है, सम। और SUM सम का मतलब योग होता है। ठीक है, तो Sn का मतलब क्या हुआ, n पदों का योग। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रेणी का अभिसरण, जो कि हमारा इस यूनिट में है, श्रेणी का अभिसरण। श्रेणी का अभिसरण, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ श्रेणी, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। श्रेणी का अभिसरण श्रेणी का अभिसरण क्या है, यदि हमारे पास में कोई श्रेणी है, उसके पदों का योग निश्चित है, कोई निश्चित वास्तविक संख्या है, तो श्रेणी कैसी कहलाएगी, अभिसारी। यदि किसी श्रेणी के पदों का योग निश्चित वास्तविक संख्या है,
निश्चित वास्तविक संख्या है तो वह श्रेणी अभिसारी कहलाती है। तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? अभिसारी कहलाती है। यदि पदों का योग क्या है? निश्चित है, निश्चित वास्तविक संख्या, तो श्रेणी कैसी कहलाएगी? अभिसारी। ठीक है, अर्थात क्या हो? अर्थात सिग्मा UN, और n हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर अनंत तक। UN का मतलब nवां पद, सिग्मा का मतलब जोड़, n पदों का जोड़ हो गया, 1 से लेकर अनंत तक तो अनंत पदों का जोड़ हो गया। ये बराबर किसके हो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, यानी n पदों का योग अनंत तक। ये बराबर किसके हो? S क्या है? कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो श्रेणी हमारी कैसी होगी? अभिसारी। अभिसारी होने के लिए पदों का योग क्या होना चाहिए? निश्चित वास्तविक संख्या S होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई श्रेणी अभिसारी होने की। ये हमारा पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 क्या है? यदि श्रेणी के अनंत पदों का योग अपरिमित है, यदि किसी श्रेणी के पदों का योग क्या है? अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या है? अनंत है, तो श्रेणी अपसारी कहलाती है। श्रेणी क्या कहलाती है? अपसारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिग्मा n बराबर 1 से लेकर अनंत तक UN बराबर क्या? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू क्या हो? या तो प्लस का अनंत हो या माइनस का अनंत हो। तो श्रेणी क्या कहलाएगी हमारी? अपसारी। अपसारी कब होगी? जब पदों का योग क्या है? अपरिमित। ठीक है, ये पदों का योग शो कर रहा है, या ऐसे लिख दें कि Sn निकाल लें, Sn में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें, उसका मान क्या आ जाए? अनंत आ जाए। तो श्रेणी कैसी होगी? अपसारी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट और है इसमें। दो लायमान श्रेणी और है हमारे पास में। यदि किसी श्रेणी के पदों का योग ना तो परिमित राशि और ना ही प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो श्रेणी कैसी कहलाती है? दोलायमान। ठीक है, यदि किसी श्रेणी के पदों का योग ना तो कोई निश्चित संख्या है, यानी S की बात हुई है, और ना ही क्या है? प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो श्रेणी कैसी कहलाती है हमारी? दोलायमान। ठीक है, तो दोलायमानी परिभाषा आ सकती है एक नंबर में। श्रेणी कैसी कहलाती है हमारी? दोलायमान। कब? जब ना तो योग परिमित है और ना ही प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो श्रेणी कैसी होगी? दोलायमान। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोट। GP गुणोत्तर श्रेणी GP में Sn क्या होता है? n पदों का योग। Sn होता है क्या? n पदों का योग A 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। n पदों का योग होता है कब? जब 1 बढ़ाए किससे? r से। Sn बराबर होता है क्या? A r की पावर n-1 बटे r-1। कब? जब
आर बड़ा है किससे? 1 से। आर का मान 1 से बड़ा होगा तो हम ये सूत्र लगाते हैं। एस इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत पदों का योग। जीपी में अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। ठीक है, a/ क्या 1 - r होता है अनंत पदों का योग जीपी में। याद रखना हमें ये। ठीक है, ये हमारा नोट है पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा नोट क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू 0 होती है। कब? जब x क्या है? छोटा है किससे? 1 से। जब x का मान छोटा है 1 से, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए -1 से। x का मान छोटा है, -1 और 1 के बीच में है, तो x का क्या होता है? x की पावर n का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। फिर हमारा पांचवा नोट क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू अनंत होती है। कब? जब x बड़ा हो हमारा किससे? 1 से। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 नोट हैं, ये हमें याद रखने। अब हम इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। देखते हैं क्या होता है इसमें। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण की बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या है? जीपी 1 + x + x² + ... x की पावर n आएगा कहीं ना कहीं इसमें। 1 + x + x² x की पावर n फर्स्ट अभिसारी है। ये अभिसारी होगी यदि क्या हो? x का मान 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। सेकंड अपसारी होगी कब? अपसारी होगी यदि क्या? x बड़ा हो किससे? 1 से। ठीक है, x का मान 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तो हमारी श्रेणी क्या होगी? अपसारी। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? टू प्रूव है। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण की जांच कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है कि सिद्ध करो कि 1 + x + x² + x की पावर n अभिसारी होगी यदि x का मान 1 से छोटा है। अपसारी होगी यदि x का मान 1 से बड़ा है। अपसारी होने का मतलब क्या है? पदों का योग अनंत। और अभिसारी होने का मतलब क्या है? पदों का योग कोई परिमित राशि है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट, जब क्या है? x < 1 और -1 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा बताओ? इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू 0 होगी। अभी हमने नोट में लिखाया था कि यदि x का मान 1 से कम है या -1 से बड़ा है, -1 और 1 के बीच में है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, 0 क्यों होगी उसका भी बता देते हैं। जैसे हमारा कोई 0.2 है, जैसे हमारा क्या है? कोई 0.2 की पावर हमें इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी क्या होगी? तो 0.2 की पावर इन्फिनिटी हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे? 0.2 × 0.2। हम पहले 0.2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 से छोटा होता है ना 0.2। 0.2 1 से छोटा, x छोटा है किससे? 1 से। x की जगह मैंने 0.2 ले रखा है, तो 0.2 × 0.2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.04 आएगा। तो देख रहे हैं कि 0.2 से कम आया ये। अब 0.2 की पावर हम क्यूब करें तो 0.2 × 0.2 × 0.2, इसका और करें तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 × 0.008 आ जाएगा। यानी 2 घात करने पे 0.04 आया है
3 घात करने पे और कम हो गया। 0.008 कम है किससे, 0.04 से, ये कम है और कम हो गया। 0.4 करेंगे तो और कम हो जाएगा। 0.2 की पावर 4 करेंगे तो और कम हो जाएगा। 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 कितना हो जाएगा, 0.0016 और कम हो गया ये। 0.2 की पावर हम 4 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.0, ये इससे भी और कम हो गया। तो यानी कि 0.2 की घात हम बढ़ाते चले जाते हैं, अनंत तक बढ़ाएंगे तो 0.2 की घात अनंत कर देंगे तो घटते घटते ये मान घटता जा रहा है। जैसे जैसे घात बढ़ रही है हमारी, 2 हो गई तो इतना, 3 हो गई तो इतना, 4 हो गई तो और कम हो गया। यानी घात बढ़ाने पर हमारा मान घटता जा रहा है तो घटते घटते अनंत तक मान क्या हो जाएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यदि 1 से कम है x की वैल्यू, तो 1 से कम की घात अनंत करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम। तो जीपी में Sn क्या होगा बताओ, 1a 1 माइनस एक्स की पावर n बटे क्या, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये जीपी का हमने क्या लगा दिया, n पदों का योग का सूत्र लगा दिया। ठीक है, n पदों का योग क्या होगा इसमें, a 1 माइनस आर की पावर n। ये क्यों लगाया, x की पावर n माइनस 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x हमारा छोटा है किससे, 1 से। तो ये वाला सूत्र लगेगा। इसमें r का काम x कर रहा है, जो हमारी जीपी होती है जिसमें r सार अनुपात होता है, उसमें इसका काम क्या कर रहा है, x। तो Sn हमारा क्या हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसमें हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन क्या, 1 माइनस एक्स। अब ये लिमिट वहाँ काम करेगी जहाँ x की पावर n है, जहाँ n है, जहाँ n के पद हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ n आ रहा है तो ये लिमिट ना तो इसमें काम करेगी, ना इसमें काम करेगी, ना इसमें काम करेगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने 0 रख दी, बटे क्या, 1 माइनस एक्स। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारी लिमिट, इसकी वैल्यू क्या आई, ऐसी आई। और ये तो कैसी राशि हो गई, हमारी परिमित राशि हो गई। तो हमें पता है कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू कोई परिमित राशि आ जाती है तो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। इसलिए श्रेणी कैसी है, इसलिए श्रेणी कैसी हमारी अभिसारी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब x का मान 1 से बड़ा है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, जब x बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है, x का मान 1 से बड़ा है तो इसलिए Sn क्या हो जाएगा बताओ, a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। r का काम यहाँ क्या कर रहा है, x। ये देखो जीपी, r कैसे निकालेंगे, सार अनुपात, ये बटे ये या ये बटे ये, एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे तो x आएगा, x बटे 1 करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ पर r का मान क्या है, x है, और a का मान प्रथम पद क्या है, a है, 1 है। तो हमारा Sn क्या हो गया, 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला लिखाया था ना हमने जीपी के n पदों का योग और अनंत पदों का योग, वहाँ से हमने ये लिख दिया है। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। अब क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इधर x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा हल करते हैं तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें काम करेगी, इसमें काम नहीं करेगी, इसमें काम नहीं करेगी, इसमें, क्योंकि n के पद यहाँ पर हैं तो यहाँ काम करेगी ये लिमिट n की। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी। क्यों हो गई अनंत, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है। x का मान 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू हमने नोट में लिखाई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत। और बटे में क्या है, एक्स माइनस 1। दिखा देते हैं उसे, नोट को जो हमने लिखा था अभी पीछे, ये रहा।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n की वैल्यू अनंत होती है कब? जब x का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है, x का मान 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत। x का मान 1 से छोटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत बार इसका हम उपयोग करेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या है यहाँ पर? फिलहाल हमारा है यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 बटे एक्स माइनस 1। ये चीज़ की वैल्यू हमें रखनी है। इस चीज़ की वैल्यू हमें इससे पता चलेगी कि भाई x बड़ा है 1 से, बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अनंत। ठीक है, छोटा होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो अनंत में से 1 घटा दें तो भी अनंत बचेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। तो इतने का मान अनंत आ रहा है तो श्रेणी कैसी हो गई हमारी? अपसारी। इसलिए श्रेणी क्या है? अपसारी है। ठीक है, अपसारी होने के लिए लिमिट इसकी वैल्यू अनंत आ जाए तो श्रेणी कैसी होगी? अपसारी। और लिमिट Sn इसकी वैल्यू कोई परिमित राशि आ जाती है तो श्रेणी कैसी होती है? अभिसारी। थर्ड पॉइंट क्या है? जब x इक्वल टू 1 है, जब x इक्वल टू 1 हो तो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी? श्रेणी जो हमारे पास में थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो ये श्रेणी चेंज होकर कैसी हो जाएगी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट। भाई एक्स से जगह 1 लिख दो, 1 यहाँ लिख दो तो 1 प्लस ऐसे आ जाएगी। तो इसमें Sn क्या हो जाएगा बताओ? इसके 2 पदों का योग 2 आएगा, 3 पदों का योग 3 आएगा, 4 पदों का योग 4 आएगा, n पदों का योग क्या आएगा? n आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। n पदों का योग क्या हो जाएगा? n। ठीक है, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों तरफ लिमिट लगा दे इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n। यहाँ भी लिमिट लगा दी अनंत और यहाँ भी लगा दी, तो यहाँ n की जगह अनंत लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? n की जगह अनंत लिख दें तो इसकी वैल्यू अनंत आ गई। अनंत आ गई तो श्रेणी कैसी है? इसलिए श्रेणी क्या है हमारी? इसलिए श्रेणी अपसारी है। इसकी वैल्यू यदि अनंत आ जाती है तो श्रेणी कैसी होती है? अपसारी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें डेरिवेशन कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कल से हम एग्ज़ाम अभी और है डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ज़्यादातर तो एग्ज़ाम्पल आते हैं,